यही जमाइमा हुआ करती। उन्हीं दिनों लंदन में सेटल्ड एक पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर भी पार्टियों की जान थे। एक बार जमाइमा की उस पाकिस्तानी से मुलाकात हुई। आने वाले दिनों में दोस्ती और फिर बात शादी तक जा पहुंची। जमाइमा का असल इम्तिहान अब होने को था, क्योंकि उसे एजुकेशन और मोहब्बत में से किसी एक का इंतखाब करना था। लेकिन उसने तालीम को मोहब्बत पर कुर्बान किया। जमाइमा को पहले से मालूम था कि उसे शादी करने के लिए अपने मजहब को छोड़ना होगा। वो इसी तब्दीली के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रही थी। आगे हम जानने वाले हैं कि इमरान खान ने पहली बार अपने वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी को उनकी बहू रानी से कैसे मिलवाया था। शादी से पहले जमाइमा ने इमरान खान के रूबरू कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम हायका रखा। 16 मई 1995 को पेरिस में निकाह हुआ। अगले महीने लंदन में बड़ी धूमधाम से शादी की तकरीब सजाई गई, जिसमें लंदन की हर बड़ी शख्सियत मौजूद थी। जमाइमा ने अपने मेहमानों से कहा कि बेहतर होगा कि आप हमें सलामी देने की बजाय ज़ेरे तामीर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को अतियात दें। इमरान खान अपने वालिद, बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ उस तकरीब में पहुंचे और अपनी दुल्हन को ब्याह कर लाहौर ले आए। वो वीडियो आज भी मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी के इवेंट में जाने के लिए इमरान खान ने खुद फ्रंट सीट पर बैठने की बजाय अपने बूढ़े बाप को आगे बैठाया था। लाहौर पहुंचकर जमाइमा की जिंदगी 180 के जाविये पर टर्न हुई। जीन्स शर्ट और शॉर्ट्स पहनने वाली ये बंदी अब पाकिस्तानी कुर्ते शलवार में नजर आने लगी। उसने उर्दू बोलना भी सीख ली। उसे लाहौरी खाने पसंद आने लगे और वो भी लाहौरियों की तरह बसंत को जोशो खरोश से मनाने लगी। यूं कह लें कि जमाइमा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी मुआशरे में ढल गई थी। 18 नवंबर 1996 को पहले बेटे सुलेमान ईसा के पैदाइश हुई। अभी हम जानने लगे हैं कि जमाइमा ने शादी के बाद भी शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। और एक बार प्रिंसेस डायना क्या बहाना बनाकर लाहौर में जमाइमा के साथ जमान पार्क रहने लगी थी। 1998 में जमाइमा ने एक फैशन लेबल बनाया। 800 खवातीन को रोजगार मिला। ये हुनरमंद खवातीन मगरबी लिबास पर पाकिस्तानी स्टाइल की कढ़ाई किया करती और फिर उन कपड़ों को लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के बड़े शहरों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि यहां से हासिल होने वाली आमदनी का 1 पैसा भी जमाइमा ने नहीं रखा, बल्कि वो मुनाफा शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया जाता। एक बार जमाइमा को शहजादी डायना का फोन आया। मैं तुमसे मिलने पाकिस्तान आ रही हूं। कहने को तो प्रिंसेस डायना शौकत खानम हॉस्पिटल आई थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। डायना उस वक्त एक पाकिस्तानी निजाद हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात खान की दीवानी हो चुकी थी और यही मोहब्बत उसे पाकिस्तान ले आई। शहजादी ने पीसी होटल की बजाय जमान पार्क में रहने को तरजीह दी, जबकि डायना डॉक्टर हसनात की फैमिली से मिलने जेहलम भी गई थी। खैर, कुछ अरसे बाद दुनिया की यह खूबसूरत शहजादी कार हादसे में चल बसी और दोनों की यह मोहब्बत अधूरी रह गई। लेकिन तब जमाइमा को नहीं मालूम था कि उसके अपने इश्क का अंजाम भी एक ट्रेजेडी बन जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको जमाइमा और इमरान खान की अलहदगी की असल वजह के हवाले से चंद फैक्ट्स बताऊं, आपको ये बता दूं कि डॉक्टर हसनात खान आज से चंद रोज कबल पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और वो लाहौर के जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के CEO बना दिए गए हैं। जमाइमा की गोल्डस्मिथ फैमिली की बरतानिया के शाही खानदान से सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि रिश्तेदारी भी है। जमाइमा के ताया की बेटी क्लियो गोल्डस्मिथ अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। जमाइमा की इस कज़न की शादी मार्क शैंड से हुई, जो कि बरतानिया की क्वीन कमिला के भाई हैं। ये वही कमिला है जिसकी खातिर किंग चार्ल्स ने लेडी डायना जैसी खातून को धोखा दिया था। दोस्तों, दिल थाम कर बैठें। अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि जब जमाइमा हामिला थी तो ऐसे में उन पर नवाज शरीफ की टीम ने पर्चे क्यों कटवाए थे, और फिर पाकिस्तान से निकलकर लंदन पहुंचते ही जमाइमा ने नवाज शरीफ के बारे में क्या इंकशाफ किए थे। जमाइमा को पाकिस्तान से बेजार करने में यहां की बेरहम और गंदी सियासत का अमल दखल था। इमरान खान के कारज़ार सियासत में कदम रखते ही पूरी फैमिली मुश्किलात से दो चार हुई। इमरान खान के बकौल
नून लीग वालों ने मेरी हामिला बीवी पर इस्लामी दौर की कदीम टाइलें चोरी करने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। ये नाकाबिले जमानत जुर्म था, यानी पक्की जेल। जमाइमा डर के मारे पाकिस्तान छोड़कर वापस चली गई। लंदन पहुंचकर जमाइमा ने यह बयान दिया था कि शुक्र है कि आज मैं जिंदा सलामत हूं। नवाज शरीफ तो मुझे जेल में डालना चाहता था। शुक्र है मेरी उससे जान छूटी। मुशर्रफ दौर में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वो टाइलें आसार कदीमा की नहीं बल्कि जदीद ईरानी टाइलें थीं। 10 अप्रैल 1999 को जमाइमा और इमरान खान के दूसरे बेटे कासिम की पैदाइश हुई। 29 दिसंबर 2000 को जमाइमा ब्रिटिश एयरवेज की परवाज से कीनिया जा रही थी और दोनों मासूम बेटे भी साथ थे। जहाज में मौजूद एक पागल शख्स ने पायलट से झगड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पायलट ने कंट्रोल खो दिया और जहाज रोलर कोस्टर की तरह हजारों फीट नीचे गिरने लगा। जिंदगी और मौत में सिर्फ चंद सेकंड्स का फासला था, लेकिन मौजजाना तौर पर जहाज के तमाम मुसाफिर खौफनाक हादसे से बच गए। जब जमाइमा वापस पहुंची तो इमरान खान उन्हें तसल्ली देने की बजाय डांट कर कहने लगे, मैंने कहा था ना कि तुम्हें सिर्फ PIA में सफर करना चाहिए। उस वक्त तक जमाइमा की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी, लेकिन उसका सुकून बर्बाद करने में इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं था। वजह थी वही इंतकामी सियासत। यहां एक सवाल उठता है कि इमरान खान तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जमाइमा मुसलमान होने से पहले क्रिश्चियन थी, तो फिर उन्हें और उनके खानदान को यहूदी क्यों कहा जाता है? सच ये है कि गोल्डस्मिथ खानदान जर्मन यहूदी उन नस्ल था, मगर जमाइमा का वालिद सर जेम्स कैथोलिक मसीही कन्वर्ट हो गया था। लेकिन फिर भी गोल्डस्मिथ फैमिली पर यहूदी होने की छाप बरकरार रही। यही वजह है कि इमरान खान के मुखालिफ उन्हें यहूदी एजेंट और सहयूनी साजिश का मुहरा तक कहते हैं। 22 जून 2004 के रोज 9 साल की रफाकत के बाद जमाइमा और इमरान में अलहदगी हो गई। वजह यह बताई गई कि इमरान खान के सियासत में आने के बाद जमाइमा खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई, लेकिन हकीकत इससे भयानक थी। सच तो यह था कि मुसलसल धमकियों और यहूदी लाबी के इल्जामात की वजह से जमाइमा अपने शौहर के लिए बोझ बनती जा रही थी। आपको याद होगा कि एक मौके पर मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान के बच्चे यहूदियों की गोद में तरबियत ले रहे हैं। तो फिर उस मौके पर जमाइमा ने भी मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट दागे थे। इमरान खान के पास ये ऑप्शन थी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लंदन सेटल्ड हो जाएं और अपनी फैमिली को टाइम दे, लेकिन इमरान खान ने सियासत को तरजीह दी। आगे आपको बताया जाने लगा है कि तलाक के बाद भी इमरान खान जमाइमा के पास लंदन क्यों रुकते थे, और आखिर में बात होगी जमाइमा के दूसरे शौहर के बारे में। तलाक के बाद जमाइमा लंदन वापस आईं और अपनी तालीम को वहीं से शुरू किया जहां वो 9 बरस पहले छोड़ के गई थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स मुकम्मल किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर उनका मौजू इस्लाम था। वो कुछ अरसे तक ब्रिटिश वोग और वेंटीफियर जैसे इदारों में काम करती रही। ऐसे में जमाइमा का नाम कई लोगों के साथ आता रहा कि वो उन्हें डेट कर रही हैं। तलाक के बाद भी जमाइमा इमरान खान की दोस्त रही। इमरान खान लंदन जाते तो गोल्डस्मिथ फैमिली के पास रुकते। एक बार इमरान खान ने जमाइमा के भाई जेक गोल्डस्मिथ को लंदन के मेयर के इलेक्शन में सपोर्ट किया था और वो कैंपेन भी चलाते रहे। अगस्त 2023 में जब इमरान खान को रजीम चेंज के बाद जेल में डाला गया तो ये जमाइमा ही थी जिसने सबसे पहले आवाज उठाई। 3 मई 2026 को एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। बरतानवी अखबार मेल ऑन संडे ने इंकशाफ किया कि 52 साला जमाइमा एक 62 साला आयरिश ऑस्ट्रेलवी सरमायाकार से मंगनी कर चुकी हैं, जिसका नाम है कैमरन ओरेली। आने वाले चंद दिनों में दोनों बाकायदा शादी करने लगे हैं। मगर कैमरन ओरेली है कौन? ये कोई आम बंदा नहीं। ये आयरलैंड का मीडिया टाइकून है जिसकी फैमिली द इंडिपेंडेंट जैसे बड़े मीडिया हाउस को ओन करती थी। कैमरन ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है। वो ऑस्ट्रेलिया में APN न्यूज एंड मीडिया का CEO भी रह चुका है। कैमरन का स्विट्जरलैंड में आलीशान बंगला है जहां जमाइमा अक्सर उसके साथ नजर आती हैं। अब एक और सवाल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि क्या ये शादी इमरान खान के लिए सियासी या अखलाकी मुश्किल पैदा कर सकती है? वैसे तो जमाइमा की दूसरी शादी उनका जाती फैसला है,
लेकिन हमारे मुल्क में हर एक चीज का मनफी पहलू तलाश कर लिया जाता है। यही वजह है कि पीटीआई मुखालिफिन आज सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें कर रहे हैं कि जिन बच्चों का बाप 3 साल से कैद में है, उन बच्चों की मां दूसरी शादी रचाने में मसरूफ है। याद रहे कि जमाइमा खुद कह चुकी हैं कि वो एक सियासी कैदी की साबका बीवी के किरदार से थक चुकी हैं। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और हम ख्याल लोगों में शेयर लाजमी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।